हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनएल स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, आज हम उन बच्चों के लिए एक वीडियो बनाकर आए हैं जो मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा हुआ है आज 2026, आज 20 तारीख 2026 है, 20 फरवरी। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी बच्चों के लिए जो आप बना करके आए हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एनालिसिस करने वाले हैं। आप सभी 40 क्वेश्चन में जो बना कर आए हैं वो कितना सही होगा आपका वो आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो से, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आपके जैसे और अधिक बच्चे मिला सकेंगे, है ना, जिससे पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए ये सेट आप देख रहे हैं कि ये सेट डी है। आप अपने हिसाब से आपका सेट क्या रहेगा उस अनुसार से क्वेश्चन मिला लेंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हम बता रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 2 नंबर जो है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो निम्नलिखित सबसे पहले जो बैंक का स्थापना हुआ उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी द्वितीय। ठीक है, द्वितीय इसका सही जवाब हो जाएगा। अपने हिसाब से ये मिलाते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम। 4 नंबर क्वेश्चन कि 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी 30% था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थन था। ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थन देखा जाए तो इसका हो जाएगा द पायनियर। ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, आप मिला लेंगे द पायनियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था। ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था, तो आप मिला सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, पुर्तगाल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है। तो मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय देखा जाए तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 का कि यूरोपीय आर्थिक संघर्ष के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी फ्रांस के विदेश मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है। तो भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है जो इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 9 के सी यानी नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये मिला लेंगे आप कि 9 का है कि नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर देखेंगे कि एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामीणों की सभा क्या कहलाती है। तो सभी ग्रामीणों की सभा का बात किया जाए तो ये ग्राम सभा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो पंचायत सचिव की नियुक्ति देखा जाए तो 11 हो जाएगा सी यानी राज्य सरकार करता है। चलिए 12 नंबर देखेंगे तो निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो संघीय सरकार की विशेषता कौन सा नहीं है, तो यह लचीला संविधान है, ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर कि भारत की केंद्रीय सरकार के गठन का क्या नाम है। तो भारत की केंद्रीय सरकार के गठन का नाम देखा जाए तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजतांत्रिक गठबंधन, ये हो जाएगा आंसर। 15 का देखें तो नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया है। तो नेपाल में ये 2006 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम देखा जाए तो इसका हो जाएगा जवाबदेह सरकार। ठीक है, लोकतंत्र में हमारा बुनियादी बुनियादी परिणाम जवाबदेह। सॉरी दोस्तों। 17 नंबर देखें कि निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का डी नंबर यानी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट है कि 18 नंबर अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है। तो अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए देखा जाए तो बचत और निवेश ये बहुत ही आवश्यक है, बचत बराबर निवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर की 1980 के दशक में अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो 1980 के दशक में देखा जाए तो भारत की स्थिति देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर कि बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है। तो बैंकिंग सेवा देखे जाए तो किसका भाग है, तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र यानी सेवा सेक्टर का। ठीक है, चलिए 20 का हो गया। 21 का देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश में तैयार की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी महबूब उल हक के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम यानी रिपोर्ट के रूप में किसके निर्देशक में, तो ये महबूब उल हक के। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मनरेगा के तहत कितने दिनों की मंजूरी रोजगार की गारंटी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 दिनों की। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 हो गया। 23 देखेंगे कि निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है। तो गैर संस्थागत वित्त का स्रोत देखा जाए इसका सही हो जाएगा महाजन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24 का देखेंगे तो निम्नलिखित योजनाओं में सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई है। तो 24 के आंसर हो जाएगा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो आर्थिक विधि कृषि, संचार, गरीबी और परिवहन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गरीबी जो है आर्थिक गतिविधि नहीं है, गरीबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 26 का कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया, किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को विलय कर दिया गया। तो इसका 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव को एक में मिला दिया गया है ना, तो ये दमन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि 28 की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 के ए यानी 565। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 29 का देखते हैं दोस्तों, ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है। तो रक्षा दल का गठन देखा जाए तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। चलिए नेक्स्ट है 29 के बाद देखते हैं 30 नंबर की निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाए तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्विट्जरलैंड ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 31 का देखिए निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। तो आचार संहिता का निर्माण निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, जिसे चुनाव आयोग भी कहते हैं। चलिए 32 का देखेंगे कि डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य देखा है इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में स्थित है। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है झारखंड में अवस्थित है, यह स्थित है। ठीक है, 32 के बाद 33 देखेंगे कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 के डी बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति कौन बिस्मार्क ने। चलिए 34 का देखेंगे ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है। ऑस्ट्रिया का चांसलर देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया का मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 के कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा लुई फिलिप का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है मरम्मत पर यानी 36 का देखेंगे कि मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किसमें शामिल किया जाता है। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है 37 में निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 के ए यानी सीमांत एवं छोटे किसानों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 का कि सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। तो 38 के आंसर हो जाएगा सार्वजनिक कल्याण का बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 के बाद 39 स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया था। तो 39 के सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले किसने किया था, गणना का शुरुआत किसने किया। तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया। चलिए नेक्स्ट है कि दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोहरी गणना की समस्या का संबंध देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आय से। दोहरी गणना किससे है, राष्ट्रीय आय से। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 41 के कि भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 के बाद 42 नंबर
कि दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42 के पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सा है? तो सर्वाधिक विनाशकारी देखा जाए तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा सबसे छोटी तरंग जिसको कहते हैं एस तरंग। ये सर्वाधिक विनाशकारी है क्योंकि इसका स्पीड स्लो रहता है। बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था? तो बिहार में भयंकर सूखा अगर बात किया जाए तो 44 का आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 45 का देखें तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें से सभी, इनमें से सभी, केवल टूट जाना, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, बिजली आपूर्ति का बाधित होना, ये सभी जो है संचार व्यवस्था का बाधित होने का एक कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 46 का कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर संचार के लिए। ठीक है, यानी कौन, अगला है 47 का कि कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? तो धीरे धीरे आने वाली आपदा को क्या कहते हैं? तो धीरे धीरे आने वाली आपदा को सूखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। धीरे धीरे आने वाली आपदा को हम सूखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 48 का कि चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम प्राश की आवश्यकता होती है? तो चाय उत्पादन के लिए देखा जाए तो आंसर सही हो जाएगा 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए 48 का हो जाएगा, यानी 48 हो गया। 49 का देखेंगे कि भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय खाद्यान्न निगम, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? भारतीय खाद्यान्न निगम। चलिए नेक्स्ट है 50 का देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट विघटन से हुआ है? तो बेसाल्ट विघटन के बाद देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेगुर, जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 51 के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में देखा जाए तो बिहार में कौन है? तो सुंदरबन, मानस और सिमिलीपाल, ये सब बिहार में देखा जाए तो 51 के इनमें से कोई नहीं, सब के सब जो है बिहार में कोई नहीं है, बिहार से बाहर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 51 के बाद 52 नंबर। ठीक है, 52 नंबर देखेंगे कि कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो ब्रिटेन के सहयोग से देखा जाए तो 52 के आंसर हो जाएगा बी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है 53 में कि हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है? तो हाजीपुर में देखा जाए तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 53 के बाद 54 कि बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा का गठन देखा जाए तो 54 का आंसर हो जाएगा 1982। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1982, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? तो अविभाजित बिहार में नियोजित नगर देखा जाए तो ये जमशेदपुर था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है 56 का कि किस यानी तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई तो स्थानिक ऊंचाई कहेंगे, इसका सही जवाब आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है कि खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? तो खनिज पदार्थों में कौन है? तो गंगा का मैदान खनिज के लिए नहीं, ये कृषि के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए 58 है कि एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह सर्वोच्च कोटि का है, कार्बन की मात्रा है, इसे भरपूर कोयला कहते हैं, बुरा कोयला कहते हैं। तो 58 का देखा जाए तो ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसे जो है ना ये सर्वोच्च कोटि का कोयला माना जाता है। इसे सर्वोच्च कोटि का यानी 30% कार्बन नहीं, इसमें करीब लगभग 65 से 70% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक ना, 56 के बाद 58 या 58 के बाद 59 देखेंगे। देखिए कि सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीमेंट निर्माण में चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम, इसमें से सही हो जाएगा सभी। ठीक है ना, इनमें से सभी का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि रबी फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रबी फसलें जो है 60 के ए हो जाएगा शीत ऋतु में, ठंडे के मौसम में, जैसे गेहूं वगैरह। ठीक है, गंडक नदी घाटी परियोजना किस राज्य को से
गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को और इनमें से सभी को। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुंगभद्रा, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महानदी पर। चलिए नेक्स्ट है खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो खनिज तेल का उत्पादन देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 के 2 96.5%। चलिए नेक्स्ट है कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? तो उत्तर बिहार में नहीं, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, तो बागमती नदी। तो आंसर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ये है दक्षिण बिहार में, उत्तर बिहार में नहीं है। चलिए 65 हो गया। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो 66 के आंसर हो जाएगा यंग इटली देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेजनी ने। 67 देखेंगे हम, 67 देखेंगे ना तो इसका क्वेश्चन है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है कि वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ? तो 68 की हो जाएगा कब हुआ? 45 में हुआ, 1945 में। चलिए कैप्टन कोंग लेक के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लाओस में बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम कि किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की घटना घटा दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिनियम देखा जाए तो कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट के तहत। ठीक है, 70 हो गया। चलिए 71 देखेंगे गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी थी? तो गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी यानी ऑप्शन बी। 72 देखो तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया? तो पृथक निर्वाचन ये मार्ले मिंटो योजना यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, चलिए 72 व 73 की दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन हो जाएगा दक्षेस का मुख्यालय नेपाल में है, ऑप्शन बी नेपाल। ठीक है, चलिए 70 देखेंगे, 70 हो गया ना। अब देखेंगे 74 73 हो गया कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में देखो तो मेगास्थनीज आया था, ऑप्शन बी। चलिए गांधी इरविन समझौता देखा जाए तो गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता किस के पैक्ट को किस नाम जानते हैं? तो दिल्ली समझौता। ठीक है, 75 के ऑप्शन नंबर 2। 76 देखो तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुदाई खिदमतगार। चलिए साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे यानी ऑप्शन बी। चलिए 77 हो गया। 78 देखेंगे। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन देखा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 79 के ऑप्शन ए यानी सॉरी बी अमेरिका में हुई थी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि रूस ने ब्रेस्ट-लिटोवस्टक की संधि किससे की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी से की थी। रूस ने किससे की थी? जर्मनी से। देखिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन हमने कवर किया। आप सभी मिला करके देख सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। और आपका कितना सही हो रहा है आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर मेरा इतना सही हो रहा है। उस अनुसार से पता चल सकता है कि आपका कितना नंबर बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट में आने वाला है। तो चलिए आपका बहुत बहुत शुभकामना, अगला एग्जाम और भी अच्छा जाए। हम कामना करते हैं कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करके सफल हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।